हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। नेट करना सही रहता है या फिर बीएड। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और फिर आपके जो भी दोनों कोर्सेज से जो भी डाउट है उसके रिगार्डिंग, वो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड के बारे में। बीएड क्या होती है और बीएड कौन करता है, इससे किस तरीके की जॉब मिलती है, कहाँ जॉब मिलती है, तो ये सब हम इस वीडियो में जानते हैं। तो जैसे बीएड की हम बात करते हैं, तो बीएड एक कोर्स होता है। जैसे कि आप ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लेते हैं और अगर आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है तो ये दोनों ही, चाहे नेट या बीएड, ये दोनों ही टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। अगर आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट है या फिर रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, किताबें लिखने में इंटरेस्ट है, तो आप इन कोर्सों के लिए जा सकते हैं, इन कोर्सों के बारे में सोच सकते हैं। तो बीएड में होता ये है कि जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, बीएड या फिर मास्टर्स आप अपनी कंप्लीट कर लें, ठीक है, दोनों में से कोई भी आपने कंप्लीट कर ली, लेकिन सबसे पहले हम ग्रेजुएशन ही कंप्लीट करते हैं, तो इसी के बारे में बात करते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मान लीजिए आपने हिंदी ऑनर्स की है या बीए प्रोग्राम की है सिंपली, और उसको कंप्लीट करने के बाद बीएड का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब बीएड का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि हम ले सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गई, और बीएचयू हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया हो गया। तो इन सब यूनिवर्सिटियों में इसके लिए एक एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाता है बीएड के लिए, ताकि बच्चे इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद में अपने बीएड में एडमिशन ले सकें। तो अगर आप टीचिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप बीएड का एग्ज़ाम दीजिए, और बीएड के एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, क्लियर करने के बाद एक कट ऑफ लिस्ट जारी होती है, और उस कट ऑफ लिस्ट के में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दिए जाते हैं। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर आप वहाँ से बीएड का एंट्रेंस आपने दिया है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। कभी गवर्नमेंट, कभी प्राइवेट, ऐसे ऐसे कॉलेज दे दिए जाते हैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हो, गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। बस यही होता है थोड़ा बेनिफिट कि आप अगर गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि एक तो फीस कम रहती है, मतलब मेनली यही बात है कि फीस आपको कम देनी पड़ती है प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से। बाकी एक बार डिग्री मिल जाए तो आप अप्लाई करने के लिए दोनों ही डिग्री एलिजिबल है, मतलब दोनों ही समान रूप से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने बीएड कंप्लीट कर ली, बीएड एक बार कंप्लीट होने के बाद में अब आपको अगर टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने बस अप्लाई किया, आपका एक सिंपल इंटरव्यू हो गया और आपको जॉब मिल गई। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने अपनी बीएड कंप्लीट की, उसके बाद में एग्ज़ाम होता है टेट का और एक सी टेट। टेट और सी टेट ये दो एग्ज़ाम होते हैं। सी टेट है जो वो सेंट्रल स्कूल्स के थ्रू करवाया जाता है, और जो टेट होता है वो सिंपली स्कूल में हो गया कि आप क्लियर करके दे सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, और वहाँ आप पढ़ा सकते हैं। तो अब तो आपने, अगर ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर देते हैं, टेट या फिर सी टेट, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में आप इंटरव्यू किसी किसी स्कूल में लिए जा सकते हैं, और उसके बाद में आपकी पोस्टिंग उस स्कूल में हो जाती है अगर आप इसे क्वालिफाई कर देते हैं। अब उसके बाद में ये भी हो सकता है आपने अपनी बीएड कंप्लीट कर ली, आपको एक नौकरी मिल गई, और जब आपको बीएड कंप्लीट करने के बाद जब आप किसी पोस्ट पे लगते हैं, इसका मतलब है कि आप 10th तक बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। लेकिन 10th से अगर आपको ऊपर पढ़ाना हो, 11th क्लास को पढ़ाना हो, 12th क्लास को पढ़ाना हो, तो आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक, जैसे कि एमएड भी होती है जो एमए के बाद में की जा सकती है। तो उससे क्या होता है कि पीजीटी लेवल के टीचर बन जाते हैं। पीजीटी यानी जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं, और टीजीटी जो 10th तक पढ़ाते हैं।
और जैसे कि आपने डाइट के बारे में सुना होगा तो वो प्राइमरी तक होते हैं। तो ये रहा हमारे बीएड के बारे में, ये रही आपकी इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं नेट की। नेट क्या होता है? नेट जैसे आपने मास्टर्स अपनी कंप्लीट कर ली, नेट क्लियर करने के लिए मास्टर्स आपकी कंपलसरी होती है। जब आप अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में, तो नेट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो ईयर में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। नेट का एग्ज़ाम ईयरली 2 टाइम्स कंडक्ट करवाया जाता है। तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती है कि आपने मतलब मान लो 6 महीने में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अगले 6 महीने में मतलब प्रैक्टिस करके आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। जबकि बीएड जो होता है वो साल में एक बार होता है। तो अब नेट का फ़ायदा क्या है? नेट के भी काफ़ी फ़ायदे हैं कि अब नेट वो करते हैं जो कि पीएचडी करना चाहते हो, क्योंकि नेट जो है वो पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप है। जैसे जेआरएफ नेट ये होते हैं, तो ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। तो नेट में जब आपको अपीयर होना है तो इसके लिए 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पहला एग्ज़ाम होता है कि जो जनरल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि जिसमें आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली 1 घंटे का ऐसे एग्ज़ाम होता है, और आपको वो क्वालिफाई करने के बाद में फिर आपका एग्ज़ाम होगा एक जो आपके मेन सब्जेक्ट से होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स कंप्लीट कर रखी है और जिसमें आप अपनी पीएचडी करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट के लिए आप एंट्रेंस देते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस मान लीजिए, पॉलिटिकल साइंस से आपने एंट्रेंस दिया, फिर उस एंट्रेंस को आप क्वालिफाई अगर कर जाते तो लिस्ट आती है, और लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका नेम उसमें आ जाता है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आप जैसे ही पीएचडी के लिए एनरोल करवाते हैं, पीएचडी में एनरोलमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है स्कॉलरशिप पाने के लिए। तो अगर आपने एनरोल करवा लिया, और पीएचडी में एनरोल करवाने के लिए क्या एक आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, और कहीं कहीं पर इंटरव्यू, मतलब कहीं कहीं पर सिर्फ इंटरव्यू के जरिए हो जाता है। ऐसे मतलब इंटरव्यू रहता है कंपलसरी किसी किसी जगह में, और कहीं कहीं नहीं रहता है, टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब उसके बाद में टेस्ट देने के बाद में जो भी सिलेक्शन प्रोसेस अपना हो गया, तो उसके बाद में आपकी जो स्कॉलरशिप होती है, जो कि अराउंड होती है 32,000, आपको मंथली पे करने लगेंगे। और आप एज अ लेक्चरार आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं किसी भी कॉलेज में। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। या आप अपनी रिसर्च भी, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कभी यूनाइटेड नेशन के बारे में आपने सुना होगा, तो दे रिक्वायर्ड द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर मास्टर्स एंड आल्सो क्वालिफाइड द नेट एग्जाम्स। सो इफ यू हैव क्लियर्ड इट, then you have the good opportunity to do the research in a very prestigious organization. So that is a great opportunity for you if you want to go for this. तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, और बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब अगर दोनों की तुलना करें तो आप सिर्फ डिफरेंस ये देखेंगे। देखिए, अगर आप जल्दी से जल्दी टीचिंग लाइन में लगना चाहते हैं तो दोनों ही, या तो आपने बीएड कर ली, ठीक, अगर आप स्कूल लेवल पे, अगर ऐसा नहीं है कि आप एकदम मतलब पीएचडी, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपको 3 से 4 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, मतलब हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंडर में आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। तो 4 साल आपने लगा दिए, मतलब मास्टर्स की 2 साल की, और 3-4 साल उसमें लगा दिए। तो आपके पास अगर थोड़ा टाइम कम हो तो आपने डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद में बीएड कर ली, और बीएड करने के बाद एक बार आप किसी एग्ज़ाम में क्लियर करके, मतलब टेट और सीटेट के थ्रू स्कूल में लगे, उसके बाद अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके आप जो है 11th और 12th के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में भी आप नेट एग्ज़ाम दे के उस लेवल पे, मतलब अगर आप एमफिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास खुले हैं। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो ये एक तो आपके डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि किसी किसी का मन रहता है, जैसे कि हो गया कि उनका मन होता है कि हाँ वो डॉक्टर बने, मतलब प्रोफेसर बने, कॉलेज में पढ़ाएं, तो उनके लिए फिर ऑप्शन बेस्ट यही रहता है कि आप पीएचडी कर लें। तो आपके मन पे डिपेंड करता है दोनों में से कौन सा आप चुनते हैं अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे उसके अनुसार आप चुनें, और दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं अगर आप मन से पढ़ाई करते हैं।
तो ये थी पूरी इन दोनों कोर्सेज़ के बारे में जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपकी वीडियो को मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।